माशाल्लाह आप देखिए हमारे पेशावरी चपली कबाब बिल्कुल तैयार है। नाजरीन इसको देखिए, आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर भी ज़बरदस्त है। मैंने वीडियो के दौरान आपको दिखा दिया है। नाजरीन ये बेहतरीन चपली कबाब की रेसिपी है। आप जब भी चपली कबाब बनाएं काइंडली एक दफ़ा मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये ओरिजिनल रेसिपी है इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाजरीन आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। नाजरीन आज इंशाअल्लाह हम बनाएंगे चपली कबाब, पेशावरी चपली कबाब, बहुत मशहूर चपली कबाब। इंशाअल्लाह अपने अंदाज से बेहतरीन चपली कबाब इंशाअल्लाह हम बनाएंगे। नाजरीन इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो कीमा। आप कीमा को देख रहे हैं, कीमा साफ़ सुथरा है, इसमें कोई पट्टे शट्टे नहीं है, ठीक है, कोई तार वगैरह नहीं है, बेहतरीन कीमा आपने लेना है। और नाजरीन 3 अदद मैंने लिया है ये प्याज, 3 अदद मैंने लिया है टमाटर, कुछ सब्ज़ धनिया है, सब्ज़ मिर्चें हैं, अदरक है, लहसुन है। नाज़रीन आपको नज़र आ रहा है मैंने कीमे को एक बर्तन में डाल दिया है। आपने खुला बर्तन लेना है क्योंकि अभी इसका कबाब का हम मसाला बनाएंगे, तो इसके लिए नाज़रीन खुला बर्तन चाहिए। और नाज़रीन अब इस कीमे में हम डालेंगे नमक, ठीक है नाज़रीन, 1 टेबल स्पून नमक है। नाज़रीन ये हम इसको अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, ठीक है नाज़रीन। जो हमारे कबाब हैं घर में जब हम बनाते हैं तो चपली कबाब स्पेशली, उसमें जो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो टूट जाते हैं। इंशाअल्लाह जो रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह आप फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है नाज़रीन। इसको अच्छी तरीके से हमने मसल कर इसको मिक्स करना है। नाज़रीन इस तरह आपने इसको अच्छी तरीके से इसमें नमक मिक्स करना है। जितना आप इसमें मेहनत करेंगे जो कबाब है वो इतने बेहतरीन बनेंगे इंशाअल्लाह और टूटेंगे नहीं, ठीक है नाज़रीन। अब इसमें हम डालेंगे ये 2 टेबल स्पून है मकई का आटा, ठीक है नाज़रीन। ये अवेलेबल था घर में, अगर आपके पास ये न हो तो आप इसमें बेसन भी डाल सकते हैं और नाज़रीन घर का आटा भी इसमें आप डाल सकते हैं। इससे मकई के आटे से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनता है। और इसको भी हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है इंशाअल्लाह नाज़रीन। आप देख रहे हैं इसमें मकई का आटा बिल्कुल जज़ब हो गया है, ठीक है नाज़रीन। ये हर स्टेप इसका आप नोट करें, ठीक है नाज़रीन। ये मैंने लिया है आधा किलो कीमा, तो आप जब अगर किलो कीमा लें तो जो मसाला जात और जो रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ आप उसमें बाकी चीज़ें उस लिहाज से डबल करें, ठीक है नाज़रीन। अगर आप 2 किलो कीमा लें तो उस तनासब से बाकी मसाले जात और टमाटर और प्याज ये चीज़ें डाला करें। ये नाज़रीन इंशाअल्लाह ऐसे चपली कबाब बनेंगे इंशाअल्लाह घर में साफ़ सुथरे बिल्कुल और बेहतरीन इंशाअल्लाह चपली कबाब बनेंगे इंशाअल्लाह। ये जो मेहनत है ये थोड़ी सी आपने करनी होगी, बाकी इंशाअल्लाह आप के चपली कबाब इंशाअल्लाह बेहतरीन बनेंगे। अब ये टमाटर जो है ये इस तरह बारीक आपने काटना है इंशाअल्लाह। और ये टमाटर भी इसमें हम डालेंगे और इसको भी अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। इसको भी नाज़रीन हमने टमाटर को भी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है इंशाअल्लाह। नाज़रीन जितना आपका कबाब है और फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 1 किलो कबाब है तो आप उसमें 400 ग्राम टमाटर डाल दें, ठीक है नाज़रीन। अगर आपको टमाटर ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये है कि अगर वो ज़्यादा आप डालेंगे तो फिर कबाब का टेस्ट वो नहीं रहेगा। इसमें हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसमें प्याज आप देखें, प्याज को आपने बारीक काटना है। इसको आप ब्लेंडर जूसर से इसको इस तरह से नाज़रीन आपने प्याज को इस तरह ग्राइंड करना है। अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर से भी कर सकते हैं। नाज़रीन प्याज का जो पानी है वो हमने इसमें से निकालना है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से इसमें से प्याज का पानी निकालें तो इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त आएगा और आपके कबाब भी ज़बरदस्त बनेंगे। इसमें से जो ये कड़वा पानी है प्याज का ये हमने इसमें से निकाल के इसमें बिल्कुल खुश्क प्याज डालना है इस तरह। नाज़रीन प्याज को भी हमने इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है। कबाब
टूटने से बचने के लिए हमारी बहनें इसमें बस आटा डाल दी जाती हैं और फिर कबाब का कोई उसका मज़ा ही नहीं रहता। कि हमने असल में नाज़रीन हमने बनाने हैं कबाब, ठीक है नाज़रीन, हमने रोटी नहीं बनानी, कबाब बनाने हैं। तो कबाब के लिए जो जितना एक चीज़ की ज़रूरत होती है उतना ही डालना चाहिए। ये देखें नाज़रीन, इसको हमने अच्छी तरीके से इस तरह मसल के इस तरह बार बार हमने इसको मिक्स करना है। नाज़रीन अब इसमें हम डालेंगे ये मसाला जात, ये आप नोट कर लें नाज़रीन। ये है 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया, इसको मैंने कूटा हुआ है नाज़रीन। ये है हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर नाज़रीन। ये है 1 टीस्पून सुर्ख दड़ा मिर्च नाज़रीन। ये है हाफ़ टी स्पून ये है अजवाइन नाज़रीन। ये 1 टीस्पून है अनारदाना। ये 1 टीस्पून नाज़रीन ये है ज़ीरा कूटा हुआ। और नाज़रीन ये 1 टीस्पून है काला मिर्च पाउडर, ठीक है नाज़रीन। ये मसाला जात आप नोट कर लें। ये अब इसमें हम डालेंगे इंशाल्लाह। और नाज़रीन साथ हमने डालना है ये 5 अदद सब्ज़ मिर्च हैं और धनिया भी है साथ में, सब्ज़ धनिया, ठीक है नाज़रीन। और नाज़रीन ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। और नाज़रीन इसको भी हमने अच्छे तरीके से इंशाल्लाह मिक्स करना है। इंशाल्लाह आप घर के चपटी कबाब का मज़ा लेंगे तो आप दड़ले से फिर बनाएं, घर में बनाएं और घर में खाएं इंशाल्लाह। बेहतरीन अपने हाथों के बने हुए साफ़ सुथरे और बेहतरीन कबाब इंशाल्लाह आपको घर में ही मिलेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन आप देख लें माशाल्लाह नाज़रीन, इसके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये आप देखें नाज़रीन, इस पर पकड़ आ गया है। ये अभी हाथ से बिल्कुल आप देखें, ये हाथ से बिल्कुल नहीं गिरता। ये पकड़ हमें चाहिए, ये इस पर पकड़ आएगी, ये स्टिकिंग इसमें आएगी तो आपके कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे नाज़रीन। ये एक्चुअल रेसिपी मैं आपको दिखा रहा हूँ नाज़रीन। ये बिल्कुल रेडी है। इसको हमने इसका टेक्सचर आप देखें, इसका इस तरह टेक्सचर होना चाहिए, ठीक है नाज़रीन। इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे और इंशाल्लाह आधे घंटे के बाद नाज़रीन इससे हम बनाएंगे चपटी कबाब, ठीक है नाज़रीन। घी मैंने रखा हुआ है फ्राई पैन में, ठीक है नाज़रीन। आपको मैं मिक्सचर दिखाता हूँ। ये जो हमारा कीमा मिक्सचर है कबाब के लिए, इसका ये टेक्सचर होना चाहिए, ठीक है नाज़रीन। इससे नरम नहीं होना चाहिए, इस पर पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना, ठीक है नाज़रीन। अब इसमें से हम कबाब बनाएंगे नाज़रीन। इसको हमने डीप फ्राई करना है, तो पहले हमने इस तरह थोड़ा करना है ताकि इसके क्रैक्स ख़त्म हो जाए। अब नाज़रीन इसमें से हम आराम से देखो ना, मैंने ये कबाब बना दिया है, ठीक है नाज़रीन। ये कबाब बन गए हैं। इसी तरह हमने कबाब बनाने हैं। इसमें आप कोई भी डिज़ाइन वगैरह करना चाहते हैं तो अपने उंगलियां इस तरह रख ले, ये बेहतरीन डिज़ाइन बनता है। आप देखें नाज़रीन, इसी तरह सब कबाब हम इंशाल्लाह बना कर अब हमने इसमें कबाब डालना है। इसको डीप फ्राई करना है नाज़रीन। ये चूँकि बीच में ये कच्चा कीमा है इसलिए नाज़रीन इसको हमने डीप फ्राई करना है, ठीक है नाज़रीन। ये मैं दूसरा कबाब डाल रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ बना दें, जो भी साइज़ आपको बनाना है, ठीक है नाज़रीन। मुख्तलिफ़ साइज़ भी आप लोगों के जो आपके घर के अफराद है उसके मुताबिक भी आप साइज़ बना सकती हैं। असल जो नाज़रीन जो चीज़ है वो रेसिपी है जो मैंने आपको बता दी है। इसको नाज़रीन हमने करना है डीप फ्राई। डीप फ्राई का मतलब नाज़रीन आप खुद समझते हैं कि ये जो है अंदर से भी पक जाए, क्योंकि इसमें अंदर कच्चा कीमा है। तो ये अगर आप तवे पर बनाती हैं तो तवे पर ये फिर नहीं बनती। तवे पर ये बाहर से तो ये हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, फ्राई हो जाता है, लेकिन अंदर से हमारे कबाब जो है वो कच्चे होते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो आपने घी का इस्तेमाल करना होगा। ये घी कहीं भी नहीं जाता। इस घी को फिर आप रीयूज़ कर सकती हैं। अपने जो दूसरे सालन है उसके तड़के में आप ये घी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये नाज़रीन मैंने एक और कबाब डाल दिया। इसमें घी गरम है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें ये एहतियात करनी है। इंशाल्लाह नाज़रीन आप इसको देखेंगे, इस तरह आप कबाब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप फिर घर में ही कबाब बनाएंगे और खाएंगे इंशाल्लाह। ये दूसरी साइड पर मैंने कर दिया है। इसको नाज़रीन बहुत तेज़ आंच नहीं होना चाहिए,
میڈیم آنچ ہونا چاہیے. تیز آنچ اگر آپ پکائیں گے تو یہ جل جائیں گے باہر سے. اگر آپ بہت سلو آنچ پر بناتے ہیں تو پھر یہ بہت سخت ہو جاتے ہیں. اب انشاءاللہ آپ نے نظر آ رہے ہیں ناظرین، بالکل یہ ٹوٹنے والے کباب نہیں ہیں انشاءاللہ. ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں، جو میں نے پہلے کباب ڈالا ہوا تھا وہ آپ اس کو دیکھیں ناظرین، وہ بالکل پک چکا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، اب اس کو میں نکالتا ہوں. اس میں جو آپ پہلے ڈالیں وہ پک گئے ہوں گے. یہ ناظرین یہ بھی پک گیا ہے. اس کو بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ. یہ ناظرین اس میں ابھی ہے ٹائم، اور اس میں بھی تھوڑا سا ٹائم ہے. یہ آپ دیکھیں ناظرین، اس کو ڈیپ فرائی کرنا بہت ضروری ہے. یہ جو ہمارے پہلے والے بن گئے ہیں ناظرین، یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اندر سے کتنے زبردست ہیں. آپ اس کو دیکھیں ماشاءاللہ، اس کا ٹیسٹ بھی زبردست ہے. دیکھیں ناظرین، بالکل اس میں اور بازار والے کباب میں ٹیکسچر میں کوئی فرق نہیں ہے، کوالٹی میں بہت فرق ہے. ناظرین یہ بھی آپ دیکھیں، میں اسکپ کرتا ہوں بیچ میں ویڈیو، اور تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو. یہ دیکھیں ناظرین، یہ بھی ہمارا جو کباب ہے یہ بالکل ریڈی ہے. اس کو میں ڈش آؤٹ کرتا ہوں اسٹرینر میں. ٹھیک ہے ناظرین، یہ کباب بھی ریڈی ہے. یہ ناظرین ہمارے کباب سارے ریڈی ہیں ماشاءاللہ. اس کا لک دیکھیں ناظرین، بہترین اس کا لک ہے ناظرین. انشاءاللہ اسی طرح آپ کباب بنائیں گے انشاءاللہ تو آپ کو مزہ آئے گا. ناظرین میں باقی کباب اس طرح بنا کر پھر آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ دیکھیں ہمارے پشاوری چپلی کباب بالکل تیار ہے ناظرین. اس کو دیکھیں، آپ اس کا لک دیکھیں، اس کا ٹیکسچر بھی زبردست ہے. میں نے ویڈیو کے دوران آپ کو دکھا دیا ہے ناظرین. یہ بہترین چپلی کباب کی ریسیپی ہے. آپ جب بھی چپلی کباب بنائیں کائنڈلی ایک دفعہ میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں. یہ اوریجنل ریسیپی ہے. انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اس طرح چپلی کباب بنا کے. ناظرین یہ زبردست کباب ہیں. بہت آسان ریسیپی ہے، آسان طریقہ ہے. ناظرین اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی ناظرین اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں یہ شیئر کریں ناظرین. اور ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو. بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین.